दिल्ली में एनआईए को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एनआईए ने राजधानी में आईएसआईएस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। बाटला हाउस इलाके में छापे के बाद आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी मोहसिन अहमद को गिरफ्तार किया गया है। मोहसिन मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, लेकिन बाटला हाउस में एक मकान में वो छिपा हुआ था। वो सोशल मीडिया पर आईएसआईएस का ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैला रहा था, इसे चला रहा था। एनआईए को यह भी पता चला है कि मोहसिन पूरी तरह रेडिकलाइज्ड है, साथ ही आईएसआईएस का सक्रिय मेंबर भी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये इस व्यक्ति की गिरफ्तारी कैसे हुई, इसके बारे में जानकारी कैसे मिली, जिसका नाम मोहम्मद मोहसिन अहमद बताया जा रहा है, जो आईएसआईएस का सक्रिय सदस्य भी है? जोसना, ये 25 तारीख को यानी 25 जून की बात है, जब 25 जुलाई के लगभग एक जानकारी मिली कि आईएसआईएस का जो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन कैंपेन है वो काफी तेज हो गया और इसका आईपी एड्रेस बिहार और साथ में दिल्ली, उसके अलावा आसपास के इलाकों में स्विच कर रहा है। उसके बाद एनआईए ने सुओ मोटो लेते हुए इस पर मामला दर्ज किया और मामला दर्ज करने के बाद इसकी तफ्तीश आगे बढ़ाई गई। तो इसी संदर्भ में जब ये जानकारी मिलते हुए ये बाटला हाउस पहुंचे तो वहां पर आइडेंटिफाई किया गया कि मोहसिन अहमद, जो कि बिहार का रहने वाला है और यहाँ पर जो जगाबाई एक्सटेंशन है बाटला हाउस में, वहां पर वो रह रहा है और बिहार में जो दीघा एरिया है वहां का रहने वाला है। ये लगातार जो फंड है वो इकट्ठा कर रहा था आईएसआईएस के नाम पर और अलग अलग जगहों से, देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर से भी, और इन फंड को वो सीधा ट्रांसफर कर रहा था सीरिया और बाकी एरियाज में। तो इस इंफॉर्मेशन को पूरा कोरिलेट किया गया। कोरिलेट करने के बाद जो इसके सिंपथाइजर्स थे, यानी वो ओवरग्राउंड वर्कर्स जो कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट और ऑनलाइन फंड रेजिंग आईएसआईएस की करने में इसकी मदद कर रहे थे, उन सभी के ऊपर दबिश डाली गई और फिर उसके बाद मोहसिन अहमद को कल देर रात गिरफ्तार किया गया। इंटरोगेशन में मोहसिन अहमद ने इस बात को भी कहा है कि इस बात को माना है कि वो क्रिप्टो करेंसी के द्वारा जो पैसा है वो सीरिया ट्रांसफर कर रहा था और क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें अदा किया और इसकी वजह से ही ये पकड़ा भी गया, क्योंकि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ तो उसमें ये पूरा एनआईए को जानकारी मिली और फिर उसके बाद सीरिया और आसपास के जो एरियाज हैं, इसके अलावा जो एक्यूआईएस का नेटवर्क इंडिया में अलग अलग जगहों पर है, वहां पर भी फंड रेज किया गया और उसके साथ साथ पैसे ट्रांसफर किए गए। तो ये पूरा मनी ट्रेल, उसके अलावा जो ऑनलाइन इसके रिक्रूटर से जो इसका डार्कनेट के अंदर इन्होंने एक अपनी आईडी बना रखी थी, उस आईडी को खंगाला गया और फिर जाकर ये गिरफ्तारी संभव हो पाई। तो ये 15 अगस्त बहुत क्लोज है और उसके साथ साथ ये गिरफ्तारी। मैं आपसे यही जानना चाह रही थी मनीष, क्योंकि 15 अगस्त भी बहुत नजदीक है, ऐसे में क्या किसी और आतंक की साजिश को लेकर भी कोई प्लानिंग थी या किसी प्लानिंग का ये हिस्सा था? क्या पूछताछ में ऐसी जानकारी मिल पाई है? साथ ही इसके जो यहाँ क्या पता यहाँ छिपे हुए अन्य साथी हों, उनके बारे में कुछ पता चल पाया है? जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट किया था, दिल्ली राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली और लाल किले के लिए। लेकिन एक और जो सबसे बड़ा इंटेलिजेंस था वो इस बात का मिल रहा था कि जहां जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर कुछ उपद्रव मच सकता है, रॉयट जैसी कंडीशन हो सकती है। उसके साथ साथ ये रॉयट फैलाने वाले कोई और नहीं बल्कि ऑनलाइन रिक्रूटर्स हैं, जो कि एक्यूआईएस या आईएसआईएस और उसके तहत भी इस पूरे मामले की जांच की गई और आगे भी पड़ताल की जाएगी। बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।